नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द में आपका ये आज पहला प्रैक्टिस सेट है। कल इसकी जो है थ्योरी वाली क्लास थी और आज है इसका पहला प्रैक्टिस सेट, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है साथियों, असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो असक्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पर्यायवाची में अगर आपको शब्दों का अर्थ पता होगा, अगर इसका अर्थ पता होगा असक्त का, तो ही इसका आप पर्यायवाची निकाल सकते हैं। और कैसे? समझ के आधार पे, ना कि रट्टाफिकेशन पे। तो असक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों? ये होता है मंद। आसक्त अक्सर आप देखते होंगे गांव घर में कहते हैं क्या आसक्त बैठे पड़े हो, यानी क्या मंद बैठे पड़े हो। तो वहां से लिंक करके याद करिएगा, ये आसक्त का पर्यायवाची क्या होता है? मंद होता है। ठीक। निर्जर किसका होता है? तो निर्जर जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? देवता का पर्यायवाची शब्द होता है निर्जर। ठीक। और निष्णात जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये होता है पटु का पर्यायवाची होता है। इसको ध्यान से रखेंगे और लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अपर्णा शब्द का, तो अपर्णा का क्या? औरत, आराधना, देवांगना या पार्वती। तो ये अपर्णा वाला जो है ये महत्वपूर्ण है। तो ये अपर्णा का पर्यायवाची साथियों क्या होता है? ये जो है पार्वती होता है। पार्वती जी का पर्यायवाची होता है अपर्णा। ठीक। और औरत का क्या होता है? तो औरत का होता है अबला। अबला ये जो है किसका होता है? औरत का पर्यायवाची होता है। और देवांगना जो है किसका होता है? तो देवांगना यानी कि देव लोक में जो है, तो इन्हें जो क्या कहते हैं? तो देवांगना के लिए एक शब्द होता है जो वहां पर नृत्य करती हैं देवताओं के युग में, वहां पर, तो उसे कहा जाता है। अभी थोड़ा सा ध्यान से हट रहा है। अगला देखते हैं, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। क्या होता? कभी कभी कोई चीज दिमाग में नहीं चढ़ती तो नहीं चढ़ती है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा साथियों? तो अनाज का पर्यायवाची इसमें से शस्य हो जाएगा। ये बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको सही कर लेंगे। ठीक। तो अनाज का शस्य होता है। इसका जो है एक पर्यायवाची अन्न भी होता है। क्या होता है? अन्न भी इसका एक पर्यायवाची होता है। ठीक। आगे देखते हैं, और चाह किसका होता है? चाह कामना, चाह कामना, इच्छा, इच्छा और स्पृहा। तो ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये चाह के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि जो इच्छा का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परीक्षा में यही नहीं वाले को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे। पूछा जा रहा है कौन सा अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो अहि किसको कहते हैं? अहि कहते हैं साथियों सर्प को कहा जाता है अहि। तो इसमें से कौन सा अहि का नहीं होगा? तो ये उरग भी होता है, पौनास भी होता है और सरीसृप भी होता है। किसका? अहि का। तो ये सिंदूर जो है ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंदूर नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो आंख यानी कि अक्षी का पूछा जा रहा है। तो अक्षी, नयन, दृग और दृगंबु। तो यहां पर जो है ये दृगंबु जो है ये अक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ये होगा किसका? दृग का मतलब क्या है? अक्षी या आंख से है। तो यहां पर क्या जुड़ा है? अंबु जुड़ा है। ठीक। तो अंबु का मतलब क्या होता है? अंबु किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। तो दृगंबु जो है साथियों ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आपके आंसू का पर्यायवाची शब्द है। आंसू या इसे अश्रु, अश्रु भी कहा जाता है। ठीक। ये जो है आंसू तद्भव में और अश्रु तत्सम में। ठीक। तो ये दृगंबु जो है ये किसका है? तो ये अश्रु का पर्यायवाची शब्द है। इसको ध्यान से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो है आम का पूछा जा रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो बताएंगे जल्दी से,
आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये तामरस, रसाल, आम्र और सामान्य। तो इसमें रसाल, आम्र और सामान्य ये तीनों जो हैं आम के पर्यायवाची हैं। ये तामरस जो है साथियों ये किसका पर्यायवाची होता है? तो तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है। ठीक, तामरस, इंदिवर ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो आम का कौन सा नहीं होगा? ये तामरस नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह जो है ये किसका पर्यायवाची इनमें से? तो उपाहना का मतलब क्या होता है? जूता होता है, जो पांव में पहने जाने वाले जूते को क्या कहते हैं? उपानह कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये सारे के सारे आपके कौन से क्वेश्चन हम करवा रहे हैं? ये आपके PYQ करा रहे हैं, यानी कि जो भी प्रीवियसली आपके किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं उसी को यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का अभी जो है इसका ए ऑप्शन ये है। इच्छा का भी थोड़ी देर पहले हमने बताया, इहा, स्पृहा, वासना। और ये वित्रिहा जो है साथियों ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? तो वित्रिहा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? तो वित्रिहा जो है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसको ध्यान में रख के याद करेंगे। ठीक, ये एक वित्रिहा जो है इंद्र का एक नया शब्द हो सकता है इंद्र के पर्यायवाची का। तो इसको नोट कर लेंगे। और हम आपसे प्रत्येक दिन यही बताते रहते हैं, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ पेन और पेपर जरूर लेकर बैठेंगे, जिससे जो है आपका कुछ नया और इंपॉर्टेंट दिखे तो नोट करा करेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो ये जो है किसान यानी कृषक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? हलधर, हली, हलायुध या बलबीर। तो इसमें से किसान का पर्यायवाची कौन सा होगा साथियों? तो किसान का पर्यायवाची जो है ये क्या हो जाएगा? हलधर हो जाएगा किसान का पर्यायवाची। और हली, हलायुध और बलबीर जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये बलराम को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे बलराम का पर्यायवाची क्या होता है? हली भी होता है, हलायुध भी होता है और बलबीर होता है। हलायुध कैसे याद करेंगे कि ये हल के द्वारा जो है युद्ध किया करते थे। अपने हल को ही इन्होंने क्या बना लिया था? अपना शस्त्र बना लिया था। तो ऐसे जो है अस्त्र बना लिया था। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हलधर किसका होता है? कृषक का होता है। किसान या कृषक दोनों भी मिल सकता है। तो किसान या कृषक कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? हलधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो केतु जो है इसका अर्थ क्या होता है? झंडा। तो झंडा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? तो ये झंडा, निशान और पताका ये तीनों जो हैं केतु के पर्यायवाची हैं। लेकिन ग्रह जो है ये ग्रह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रह झंडा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो इसमें से जो है कुंदन का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुंदन का पहले हमने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि अगर आपको अर्थ पता चल जाए तो आप जो है इसका सही कर ले जाएंगे। तो कुंदन का अर्थ होता है साथियों सोना होता है। क्या होता है? सोना। तो सोने का इसमें एक ही अर्थ है हेम। हेम जो है किसका है? तो ये सोने का पर्यायवाची शब्द है। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मतंग किसका होता है? तो मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। और स्वजन का मतलब क्या होता है? अपने जन। तो कभी कभी जब आपको जो है प्रश्नों में थोड़ी मुश्किल दिखाई पड़े तो इलिमिनेशन प्रोसेस से यानी एक एक को काट काट करके आप जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हेम जो है कुंदन का एक उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है खगेश का पर्यायवाची है। तो खगेश का अर्थ क्या होगा? इसको अगर अलग करके देखेंगे तो एक होता है खग। तो खग का ईश यानी कि खग का क्या होता है अर्थ? पक्षी होता है। तो पक्षियों का ईश कौन सा होता है? तो इसको जो है गरुड़ को जानते हैं। गरुड़ जानते हैं खगों का ईश। तो इसमें जो है
खगेश पूछा जा रहा है, यानी गरुड़। गरुड़ कौन सा? वही आपके रामायण वाला गरुड़। ठीक, तो ये जो है वैनते जो है ये इसका उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, वासुदेव किसका पर्यायवाची होता है? तो वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची होता है, इसको आप अलग करके याद कर लेंगे। और विधु किसका होता है? तो विधु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, इसे भी समझ लेंगे। तो ऐसे ही आप इलिमिनेट करके चीजों को इसका उत्तर सही सही कर सकते हैं। ठीक, तो खगेश जो है ये वैनते यानी कि गरुड़ का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? और एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके जो है किसी जो है एग्जाम में PYQ बनकर आए हुए हैं, इसलिए हमने यहां पर मेंशन भी कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, तो इसे जरूर ध्यान दीजिए। तो खिड़की का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, कौन कौन सा है? तो वातायन, वातायन की, वात का मतलब क्या होता है? हवा, तो हवा का आना जाना जहां से होता है उसे खिड़की कहते हैं। और दरीचा भी होता है और बारी भी होता है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि खिड़की का पर्यायवाची में से कौन सा है? तो वातायन, दरीचा और बारी। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके इसे रख लेंगे, ये जो है PCS परीक्षा के मेंस में पूछा गया है। ठीक, प्री में पूछा गया है 19 में। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से जो है देवता का पर्यायवाची क्या होता है? तो देवता का भी एक आपने पर्यायवाची क्या पढ़ा? निर्जर, निर्जर। और देवता का क्या होता है? निराकार, निराकार। और देवता का एक पर्यायवाची भगवान भी होता है। ठीक, तो ये सभी जो है, और क्या होता है? अमर होता है। ये सभी जो है देवता के पर्यायवाची होते हैं। तो ये किंकर जो है आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो है विबुध किसका होता है? विपुल और लोकेश। तो लोकेश किसका होता है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। लोकेश को कैसे याद करेंगे? लोगों के ईश, लोगों के ईश के रूप में इसे याद कर लेंगे। ऐसे लोकेश का लोगों के ईश यानी कि ब्रह्मा। और विपुल का अर्थ क्या होता है? तो विपुल का अर्थ होता है कोई चीज अत्यधिक। क्या होता है? कोई चीज अत्यधिक या अपार, यानी कि या ज्यादा या अपरिमित। विपुल यानी कि जो चीज जो है कोई चीज ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विपुल कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है याद कर लेंगे ये। अच्छा, किंकर जो होता है, एक सेकंड, ये किंकर जो होता है किसका होता है? तो किंकर होता है नौकर का। किंकर किसका होता है? आ जाओ भाई, हाँ ठीक, किंकर जो होता है ये नौकर का पर्यायवाची होता है, परिचारक का। नौकर या परिचारक, चारक। ठीक, तो ये जो है देवता का पर्यायवाची विबुध हो जाएगा। ठीक, और विधु, इसी से संबंधित एक आया था आपका विधु, तो विधु का याद कर लेंगे, चंद्रमा होता है। ठीक, और विबुध जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये देवता का होता है। और विपुल का अर्थ क्या होता है? विपुल का पर्यायवाची अत्यधिक, अपार और ज्यादा। और लोकेश जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो इसमें सुधार कर लेंगे, देवता का क्या होता है? विबुध होता है। ठीक, अगला देखते हैं, जलाशय का पर्यायवाची है, तो जलाशय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो जलाशय का पर्यायवाची होता है साथियों पद्माकर होता है। क्या होता है? पद्माकर होता है जलाशय का पर्यायवाची। और जलधर क्या होता है? तो जलधर जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। और जो है रत्नाकर किसका होता है? तो रत्नाकर जो है आपके ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। सही बन जाओ भाई, हाँ। और क्षिति जो है, क्षिति जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, तो रत्नाकर को कैसे याद? ढेर सारे रत्नों को, जिसमें जैसे सीपी से मोती बनती है, स्वाति नक्षत्र वाला, वहां से लिंक करके याद कर लेंगे कि समुद्र में जो है, समुद्र को रत्नाकर बोलते हैं। और इसी से संबंधित एक होता है रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, तो इसको अलग करके याद कर लेंगे। रत्नगर्भा किसका होता है? तो रत्नगर्भा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, लेकिन रत्नाकर जो है ये समुद्र का होता है। देखिए यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें आपको अंतर स्पष्ट रहे तो आपका पर्यायवाची ऐसे टॉपिक जो है कभी गलत नहीं होंगे इससे क्वेश्चन। तो जलधर, जलधर का मतलब पर्यायवाची क्या होगा? बादल होगा। और इसको याद कैसे करेंगे? ये धर यानी कि जल को धारण करने वाला,
धारण करने वाला, एक होता है जलद, जलद, ठीक। तो दा का मतलब देने वाला, और जलधर यानी कि जल, ये इसको भी यहां से लिंक कर लेंगे कि जल को देने वाला जलधर बादल होता है, ठीक। तो यहां से ये धारण से अलग हो जाएगा, जलधर यानी कि जल को देने वाला। इससे जो है चीजें थोड़ा सा अलग करके याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, टीका शब्द का पर्याय है, यानी कि टीका शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो टीका होता है व्याख्या होता है। क्या होता है? टीका यानी कि कहते हैं कि टीका टिप्पणी ज्यादा ना करो, यानी कि जो है व्याख्या ज्यादा ना करो, आप चुप रहो, ज्यादा बात ना करो, ठीक। तो टीका का पर्यायवाची शब्द होता है व्याख्या। अगला है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस, तर्कस क्या होता है? तर्कस जिसमें तीर रखी जाती है, तीर रखने वाला, या तीर रखने का बक्सा जो होता है, तीर रखने का बक्सा बोल लीजिए इसको, ऐसे समझने के लिए कि जिसमें तीर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तर्कस कहते हैं। तो इसमें से तर्कस जो है ये निसंग हो जाएगा, तर्कस का एक पर्यायवाची, ठीक। और इसका एक पर्यायवाची होता है तुरीण होता है। क्या होता है? तुरीण, या कहीं कहीं पर आपको तुरीन लिखा मिल जाएगा, तुरीन या तुरीण। तो तर्कस, तुरीण या निसंग, ये जो है जिसमें जिसमें बाण रखा जाता है, ये तीर जिसमें रखा जाता है उसी को कहते हैं तुरीण या तर्कस, ठीक। प्रत्यंचा क्या होती है? जो धनुष में चढ़ाई जाती है, एक डोरी लगी होती है, वही प्रत्यंचा जब चढ़ाई जाती है, तो डोरी जब चढ़ाई जाती है उसी को प्रत्यंचा कहा जाता है। और धनुष का पर्यायवाची होता है साथियों कोदंड। क्या होता है? कोदंड। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो तोता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये ए वाला है, सुआ, वितुंड, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय। तो दाड़िम का मतलब क्या होता है? अनार। अनार प्रिय कौन होता है? तो तोता होता है। सुआ भी होता है और रक्ततुंड भी होता है। लेकिन ये वितुंड जो है ये सुआ यानी तोता का पर्यायवाची नहीं होता है। वितुंड किसका पर्यायवाची होता है साथियों? तो वितुंड जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। इसको नोट कर लेंगे। देखिए, जब भी आपको नए शब्द मिले तो इसको जरूर नोट किया करिए। यही जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे भूलते भी रहते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ये वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची, इसको जरूर याद कर लेंगे। और इसमें तोता का पर्यायवाची कौन कौन सा है? सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, ठीक। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? दर्प का अहंकार होता है। अहंकार, गर्व या अभिमान, अभिमान, ठीक। ये गर्व होता है, ठीक, गर्व या अभिमान। तो ये किसका होता है? दर्प का अर्थ होता है। तो पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक होते हैं। इसमें अर्थ का जो है जानना आपका बहुत जरूरी होता है। तो इसमें ये अहंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तिरस्कार क्या होता है? जब किसी की बेइज्जती कर दी जाती है उसे तिरस्कार कहा जाता है। और व्यथा जब कोई आप बीती बताता है। क्या बताता है? आप बीती, यानी अपने पर बीती कोई बात जब किसी से शेयर करता तो उसे व्यथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए, अभी पीछे गया विबुध। विबुध जो है ये आपके देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। अभी पीछे ही जब किंकर और विबुध वाला था तो वहां पर से आपको याद आ जाएगा कि विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। और जो है इसमें कोविद किसे कहते हैं? तो कोविद जो है ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कोविद, ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है। और अतनु जो है ये किसका है? तो अतनु जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। और जो है ये जीवनपति जो है ये यम का पर्यायवाची है। इसे भी याद कर लेंगे कि यम जो है जीवन देता है, जीवन का पति होता है, इसलिए इसे जीवनपति कहा जाता है। किसे? यम को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर है जोड़ लेंगे, कौन सा जो है यहां पर धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची पूछा जा रहा है सरासन, असी, कोदंड और पिनाक। तो यहां पर सरासन और कोदंड, पिनाक ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं, लेकिन असी जो है, असी को कैसे याद करेंगे? असी करवाल और कृपाण, कृपाण, हाँ ये वाला है, ठीक, असी, करवाल और कृपाण। तो ये सभी जो है साथियों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी जो है तलवार के पर्यायवाची होते हैं, ठीक, असी, करवाल और कृपाण। तो इसको ऐसे ही अच्छे से याद कर लेंगे। और ये कृपाण में ये वाला अड़ा नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक, कृपाण या यही रहेगा, ठीक यही रहेगा। कभी कभी जो है ये भी परेशान कर देते हैं। अगला है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। तो पतवार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होता है? अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन या नकुल। तो इसमें से जो है ये दुर्योधन जो है ये पतवार नहीं होता है। पतवार जो है ये कुंती के पुत्रों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कुंती के पुत्र, ठीक। और पतवार जो क्या किसे कहते हैं? पतवार जो होता है ये नौका चलाने वाला एक डंडा होता है, यंत्र होता है, तो उसी को कहते हैं पतवार, ठीक। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला, दुर्योधन जो है इसमें अलग हो जाएगा। अर्जुन, कर्ण और नकुल ये सभी जो है इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? पतवार होते हैं। और पतवार का एक सामूहिक रूप से क्या होता है पर्यायवाची? कुंती के पुत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नहीं को देखना, ये इतनी जल्दी से दिमाग से हट जाता है, देख कर भी हट जाता है कि क्या बताया जाए। तो इसमें जो है पहाड़ का कौन सा नहीं होगा? अचल, अचला, गिरी और आद्री। तो इसमें जो है ये अचला जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है साथियों पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अचला। बाकी तीनों जो है ये सही हैं, अचल, गिरी और आद्री। तो ये सभी किसके हैं? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा मात्रा का ही अंतर है। तो कैसे इसको जो है अलग करके याद करेंगे? तो ऐसे समझिएगा कि ये जो है अचल और अचला, जैसे कमल और कमला, तो इसको याद करिएगा कि ये जो है जब स्त्रीलिंग में हो जाए, किसमें हो जाए? स्त्रीलिंग में हो जाए। तो स्त्री जैसे आप बोलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी, तो पृथ्वी बोलने पर स्त्रीलिंग जैसे ईकारांत वाले आ रहा है, ई वाला, तो वहां से थोड़ा सा लिंक कर लेंगे कि ये ई है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सी? पृथ्वी को जो है याद कर लेंगे। और अचल जो है ये पहाड़ का होगा। थोड़ा सा अंतर है, जरूर याद करेंगे इसको, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे यहीं पर। अगला है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो परशुराम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो परशुराम कौन थे? वही जो है जिन्होंने क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था पृथ्वी से, ठीक। उसके बाद भी ये खत्म नहीं कर पाए। चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन यहां पर परशुराम को इसीलिए जाना जाता है क्षत्रियों के संहारक के लिए। तो यहां पर भार्गव, भृगुनंदन, शिवप्रिय और रेणुका तनय, तो ये शिवप्रिय जो है ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? शिवप्रिय जो है ये परशुराम का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पराग का पर्यायवाची है। तो पराग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से। तो ये सुकुमार, भारती, फूल और सुगंध। तो पराग का पर्यायवाची होता है साथियों सुगंध होता है, यानी कि आपका ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुकुमार का पर्यायवाची क्या होता है? कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है, मृदुल होता है, कोमल, मृदुल, ठीक। यानी कि सुकुमार जो नरम होता है, सुकुमार होता है। और भारती किसका पर्यायवाची है? तो भारती जो है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो भारती और जो है बीड़ा वादनी किसे कहा जाता है? तो ये सरस्वती जी को कहा जाता है। और फूल का क्या होता है? फूल का तो बहुत ही आसान है, पुष्प, सुमन, सुमन और प्रसून, ये सभी जो है किसके हैं? तो ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। पराग का पर्यायवाची क्या होता है? सुगंध होता है।
तो पराग वाले में फूल जब आ जाए तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, फूल के पराग तो होते हैं लेकिन पराग क्या करते हैं, ये सुगंध देते हैं, सुगंध पे भंवरे मंडराते हैं और पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो वहां से लिंक करके थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको आज के बाद ये पराग का नहीं भूलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अब कल ही हमने जो आपको थ्योरी वाली क्लास बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि नीरद, ये दा जहां पर आ जाए तो यहां से नीर का मतलब जल और दा का मतलब देने वाला, यहां से आप थोड़ा सा इसे लिंक कर लेंगे, देने वाले या देने वाला। ठीक, तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद। और जो है नीरज क्या होता है? तो जा का मतलब हमने क्या बताया था, जा का मतलब थोड़ा सा याद कर लेंगे, जन्म लेने से है। तो नीर में जन्म कौन लेता है? लेने से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने से। तो इसका जल में जन्म कौन लेता है? कमल। ठीक, तो नीरज हो जाएगा कमल का। और अम्ब का मतलब भी क्या होता है? जल होता है। तो जा का मतलब फिर यहां से लिंक कर लेंगे जन्म से और याद कर लेंगे ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, और अम्ब जो है ये जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो चीजों को बड़ी सूक्ष्मता से समझना होता है, फिर जाकर ये आपको क्रिस्टल क्लियर याद होते हैं। नहीं तो इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है कि जो आपको ना याद हो, लेकिन यही एग्जाम में जब आप प्रेशर रहता है एग्जाम में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि नीरद होगा कि नीरज होगा। तो दा का मतलब देने वाला, जल देने वाला बादल हो जाएगा, और जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बसंत के जो है ये 4 पर्याय दिए गए हैं, यानी कि ये, तो इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बसंत को क्या कहते हैं? ऋतुपति, और मधुमास भी कहते हैं, और कुसुमाकर भी कहा जाता है। लेकिन जो है ये कांतार क्या होता है? कांतार जो है ये विपिन और अटवी, अटवी और वन, जंगल, ये सभी जो हैं कांतार, विपिन, अटवी, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये वन के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, ये डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बसंत के 4 में से एक नहीं है। ठीक, तो ये ऋतुपति जरूर याद कर लेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर का पर्याय नहीं है, तो बंदर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखेंगे जल्दी से, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन बताएगा जल्दी। तो बंदर का हरि भी होता है, कीस भी होता है, और शाखा मृग भी होता है। तो अब कौन सा नहीं होगा? ये कपीस जो है ये किसका होता है? कपीस जो है ये हनुमान का पर्यायवाची होता है। किसका? हनुमान, यानी और या बजरंग बली, बजरंग बली, या जो है पवन सुत, पवन सुत। ठीक, तो ये सभी हनुमान के पर्यायवाची हैं। अब जो है कुछ लोग सोचेंगे कि कपीस जो है, कपि का मतलब तो बंदर होता है, लेकिन यहां पर कपीस दिया गया है। जब आपको कपि दिया रहे तो कपि का मतलब तो बंदर हो जाएगा, लेकिन जब आपको कपीस दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा कपियों के ईश को हनुमान जी कहते हैं। फिर सोचेंगे कुछ लोग कि हनुमान जी तो बंदर ही थे, लेकिन भाई उनका नाम दिया गया ना, तो नाम जो है इनका, इनको याद कर लेंगे कपियों के ईश कौन है। कपि ईश का, कपीस का मतलब कपियों, कपि माने बंदरों के ईश कौन है? तो ये जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है कपीस। ठीक, तो छोटे छोटे ही डाउट होते हैं, लेकिन यही जाकर एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत करवाते हैं। आगे है बाण का पर्याय है, तो बाण का पर्याय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो है ये आशुभ जो है ये बाण का पर्यायवाची होता है। ठीक, बाण यानी कि तीर का, कोदंड, धनुष नहीं, ये बाण का हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा, और आशुभ ये बाण के पर्यायवाची है। और एक होता है बाण का मतलब तीर। ठीक, है का मतलब क्या है? किसका है? तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा, घोटक, घोटक है, और तुरंगम, तुरंग, ये सभी किसके हैं?
घोड़ा कैसे तुरक तुरक करके चलता है, तो उसको याद कर लेंगे, तुरंग होता है घोड़े का। और अर्ची जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, तो अर्ची जो है ये किरण का पर्यायवाची होता है। किसका, किरण का पर्यायवाची होता है अर्ची। और जो है इसी से एक होता है मरीचिका। मरीचिका जो है ये प्रकाश का होता है, किरण का नहीं होगा, ठीक। और उर्वी किसका होता है, तो उर्वी जो है आपका, उर्वी किसका होता है, तो उर्वी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इसको ध्यान में रख लेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, आशुग। तो ऐसे ही चीजों को थोड़ा अलग करके आप जो है इसका उत्तर निकाल लिया करिए। अब आपका आखिरी प्रश्न है, मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो मेह प्रिय इसमें से किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताएंगे। तो मेह प्रिय जो है ये मयूर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, मयूर का पर्यायवाची होता है। और मयूर का पर्यायवाची एक होता है नीलकंठ। क्या कहा जाता है, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब मयूर का उसका गला नीला होता है तो उसे नीलकंठ कहा जाता है, ठीक। और महीप किसका होता है, तो ये राजा का पर्यायवाची होता है, महीप होता है। और क्या होता है, भूपेंद्र होता है। राजा का पर्यायवाची महीप, भूपेंद्र। और मेघ का होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, ठीक। और ये गरुड़ है, ठीक। गरुड़ का क्या आपने शुरू में पढ़ा था, वैत ने, ठीक। वैन ते, ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था शायद, ठीक। तो ये आपके आज का पहला प्रैक्टिस सेट यहां पर समाप्त होता है। आपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये पर्यायवाची का पहला प्रैक्टिस सेट था, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अच्छे प्रश्न थे भी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो है आपका हर टॉपिक से लगभग जो 5-6 टॉपिक हैं 10-10 अंक आपका आने वाला हिंदी से। तो आरओ एआरओ के लिए बस 10-15 मिनट में ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लिया करिए, स्पीड बढ़ाकर पढ़ लिया करिए। चीजें महत्वपूर्ण हैं, आपके प्रश्न जो है अच्छे हैं, परीक्षा में अंक दिलाने वाले हैं, ठीक। तो अब जो है आज का सेशन यहीं तक साथियों। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठंड को एंजॉय करिएगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।